तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द लर्निंग एरिना में। आशा है आप लोग ग्रुप सी मेंस की तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि जिस तरह ग्रुप सी की प्री की तैयारी के लिए आपको समय नहीं मिला था, मुझे लगता है कि ग्रुप मेंस की तैयारी के लिए भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम ये तैयारी शुरू कर रहे हैं आज से। द लर्निंग एरिना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे डेली बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर पाए हम और आप उनको पढ़ पाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि बहुत गहन अध्ययन करके क्वेश्चंस बनाए जाए और आपके सामने लाए जाए, ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे और आप इन नोट्स को देखकर सफलता पाए। तो शुरू करते हैं। कृषि प्रवृत्तियाँ और सुधार के 50 प्रश्न उत्तर। ज़्यादा समय नहीं लेकर इसको बहुत शॉर्ट बनाया गया है। एमसीक्यू पैटर्न में आपका टाइम वेस्ट नहीं किया गया है। इसके लिए बाद में क्विज़ लगाई जाएगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग कितना है? लगभग 18%। हरियाणा में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1960 के दशक में। हरियाणा क्रांति में हरियाणा को कौन सी फसलें उगाने के लिए जाना गया है? गेहूं और धान। हरियाणा में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली फसल कौन सी है? बासमती चावल। हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? धान। मेरी पानी मेरी विरासत योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? वर्ष 2020 में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य क्या है? धान की खेती को कम कर जल संरक्षण करना। ये पहले भी कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़े और अपने दिमाग में बिठा ले। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की फसल जानकारी का ऑनलाइन पंजीकरण। अभी आप दोनों में एक अंतर देख लीजिए। योजना का उद्देश्य और पोर्टल का उद्देश्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। योजना का उद्देश्य है धान की खेती को कम कर जल संरक्षण करना, कि जल को बचाना और ऐसी फसलें लगाना जिनमें जल का प्रयोग कम से कम हो। और पोर्टल का क्या उद्देश्य है? पोर्टल का उद्देश्य है किसानों को उनकी फसल की जानकारी के लिए ऑनलाइन पंजीकृत करना। वो किसी भी सीएससी सेंटर कहीं पर भी जाके अपनी जो फसलें हैं उनका ब्यौरा दे पाए, जिससे इंश्योरेंस और बाद में भी कोई आपदा में भी उनको इस चीज़ का लाभ मिल पाए। तो अभी भी आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी वीडियो आप स्किप ना करें और आप सीईटी की बहुत अच्छी तैयारी कर पाए। तो अगले 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किस वर्ष शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था वर्ष 2019 में। हरियाणा में किस जिले में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है? करनाल। हरियाणा में गेहूँ उत्पादन में भारत में राज्य का स्थान क्या है? दूसरा। हरियाणा में ट्यूबवेल सिंचाई का उपयोग मुख्य किस फसल में होता है? ट्यूबवेल से जो सिंचाई के कई माध्यम है, उसमें जो ट्यूबवेल की सिंचाई का मुख्य उपयोग होता है गेहूं की खेती में। हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है? मतलब जिसमें आप फसल उगाई जा रही है, उगाई जा सकती है। लगभग 85%। हरियाणा में मुख्य सिंचाई स्रोत कौन कौन से हैं? नहर और ट्यूबवेल। आपने ध्यान रखना है, हरियाणा के जो मुख्य कई सोर्स हो सकते हैं, लेकिन हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नहर और ट्यूबवेल। हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म सिंचाई योजना की मतलब है कि कम बहुत संसाधन का प्रयोग करते हुए जब हम सिंचाई करते हैं, यहाँ पर है पानी का कम प्रयोग करना है हमने। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देना, जिसमें आपका बूंद बूंद करके अपना पानी दिया जाता है और ज़्यादा ट्यूबवेल वगैरह के माध्यम से पूरा पानी एकदम नहीं दे दिया जाता। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक किसान को सालाना कितनी राशि मिलती है? 6,000 रुपये। जैविक खेती के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू करी गई है? परंपरागत कृषि विकास योजना। मतलब जो ट्रेडिशनल आपकी क्रॉपिंग है उसके विकास करने के लिए, उसमें थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए ये योजना चलाई गई है। 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक जैविक खेती किस जिले में होती है? सिरसा जिले में होती है। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की गई है? कृषि यंत्रीकरण योजना। किसान को बीज व उर्वरक सब्सिडी किस पोर्टल से मिलती है? ई खरीद पोर्टल। रूरल मार्केटिंग में भी इस तरह के आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी आएंगे, उसके लिए भी हमारा अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसमें ई खरीद पोर्टल पर सब्सिडी किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाने पर प्राप्त होती है।
किसान मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि तकनीकी परामर्श देना। किसान मित्र क्या है? योजना है जिसमें कोई भी किसान को कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने अपनी मिट्टी की जांच करवानी है, सॉइल टेस्टिंग है, फर्टिलिटी है, कोई जानकारी लेनी है किसी भी प्रकार की फसल की, किसी भी प्रकार की खाद की, किसी भी तकनीक की उनको जानकारी लेनी है, तो किसान मित्र कृषि योजना बनाई गई है। ऑनलाइन अवेलेबल है ये और टेलीफोन पे भी अवेलेबल है ये। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बोर्ड कार्यरत है? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी HSHDA आपकी कार्यरत है। मक्का की खेती के लिए किस योजना को बढ़ावा दिया गया है? फसल विविधीकरण योजना। फसल विविधीकरण योजना का मतलब है जब आप फसलें बदल कर कई तरह की फसलें आप अपने खेतों में उगाओ, वो है फसल विविधीकरण योजना। तो इसमें किसको बढ़ावा आपका दिया गया है? मक्के की खेती को बढ़ावा दिया गया है। भावांतर भरपाई योजना किसके लिए शुरू गई है? बाजार मूल्य में गिरावट से क्षतिपूर्ति। इसका मतलब है अगर बाजार में किसी भी मूल्य में, फसल के मूल्य में गिरावट हो जाती है तो उसकी भरपाई क्या है? सरकार के द्वारा की जाएगी। भावांतर भरपाई योजना कब शुरू की गई है? 2018 शुरू गई है, जिसका उद्देश्य था कि किसानों को कृषि के लिए प्रोत्साहित करना कि अगर मार्केट में उनकी फसलों के दाम किसी पर्टिकुलर ईयर गिर जाते हैं तो उनको उस वजह से नुकसान नहीं दिया जाएगा, उसकी भरपाई कर दी जाएगी। खेतों की मेड़बंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? जल संरक्षण योजना। किसान शिक्षण हेतु हरियाणा में कौन से संस्थान कार्यरत है? कृषि विज्ञान केंद्र KVK जिनको कहा जाता है, ये अवेलेबल है आपके कृषि शिक्षण, जहाँ पर कोई भी किसान जाकर महत्वपूर्ण फसलें, बागवानी के तरीके, कृषि अनुसंधान के बारे में अपनी जानकारी ले सकते हैं। हरियाणा में प्रमुख रबी फसल सभी जानते हैं, गेहूँ। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपको लगता है कि आपको ऐसी जानकारी यहाँ से मिल रही है जो आपके ज्ञानवर्धक में सहायक है और आपको CET परीक्षा में उसका लाभ मिले, तो इसको लाइक ज़रूर करें। 29वें क्वेश्चन पर आते हैं। हैप्पी सीडर मशीन का उपयोग किसके लिए होता है? पराली जलाने से रोकने हेतु हैप्पी सीडर मशीन का प्रयोग होता है। किसान क्रेडिट योजना हरियाणा में किस वर्ष लागू हुई थी? किसान क्रेडिट योजना हरियाणा में 1998 में लागू हुई थी, मतलब 2000 से पहले ये लागू हो गई थी। गन्ने की खेती में अग्रणी हरियाणा का जिला कौन सा है? गन्ने की खेती कहाँ होगी जहाँ पर आपके पानी की प्रचुरता मिलेगी? यमुनानगर में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हरियाणा में कब से हुई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब है जो मिट्टी की गुणवत्ता के लिए आपके जो कार्ड मिलते हैं कि आपकी क्वालिटी किसकी अच्छी है मिट्टी की, उसके योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। हरियाणा का प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पता होगा आपको, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। हर खेत को पानी किस योजना का भाग है? हर खेत को पानी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। याद रखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 35वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किससे संबंधित है? कृषि आधारित उद्यमिता। कृषि मंडियों का संचालन कौन करता है? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड करता है कृषि मंडियों का संचालन। हरियाणा में मंडियों में पारदर्शिता हेतु कौन सा पोर्टल है? मंडियों में पारदर्शिता हेतु पोर्टल अभी जो बताया था, खरीद फरोख्त के लिए आपको जब करना होता है सारा का सारा खरीद पोर्टल से किया जाता है। 38वें क्वेश्चन पर आते हैं। प्रधान फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को किस योजना के तहत मिलता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। क्या नाम है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 39वें क्वेश्चन पर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करने का काम करें। औसतन प्रति हेक्टेयर गेहूँ उत्पादन कितना है? लगभग 4.5 टन। प्राकृतिक खेती से ध्यान रखिए, ये हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हरियाणा से रिलेटेड ही इसमें कंटेंट आपको दिखे गए हैं, कंफ्यूज ना हो। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, खेती को शुरुआत देने के लिए हरियाणा में शुरुआत कब से की गई थी? वर्ष 2021 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की शुरुआत कर दी गई थी। मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत भी जब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कर दी, तो साथ में
खेती के लिए बिजली तो चाहिए ही होगी, कई कामों के लिए हमको चाहिए होती है यहाँ पर। तो 2021 में चयनित किसानों के लिए, चयनित किसान कौन है इसके बारे में आप एक बार कमेंट में बताएं। पशुपालन किस प्रकार की आय मानी जाती है? सहायक कृषि आय। पशुपालन किस प्रकार की आय मानी जाती है? सहायक कृषि आय की। आप जहाँ भी कृषि कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप पशुपालन भी कर रहे हैं तो आपको कृषि में उसमें सहायता मिलती है, तो उस आय को क्या कहा जाता है? सहायक कृषि आय। कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला आप सभी को पता होगा हिसार जिले में स्थित है। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं किस योजना के अंतर्गत आती है? इसका मतलब जहाँ पर सॉइल टेस्टिंग की जाती है वो किस योजना के अंदर आती है? अभी आपको बताया गया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। फसल विविधि है। फसल विविधीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल बचाव और आय वृद्धि। टमाटर उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? रेवाड़ी है। रेवाड़ी में सबसे अधिक टमाटर की फसल उगाई जाती है। महिला सशक्तिकरण हेतु कृषि योजना कौन सी है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। हरियाणा की कौन सी फसल पानी की सबसे अधिक खपत करती है? धान। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके CET मेंस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डेली आपको इस तरह के वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप CET मेंस में देख पाएंगे। आप अपना एग्ज़ाम करने के बाद प्रश्न मिला पाएंगे यहाँ से। तो अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो जब दोबारा डाला जाए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए और आपका टॉपिक स्किप ना हो पाए। फसल सुधार मिशन योजना हरियाणा में कब शुरू किया गया था? 2022 में। हरियाणा स्टेट वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी का गठन क्यों किया गया? जल प्रबंधन और वितरण सुधार हेतु। तो आपसे मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नों के अगले टॉपिक के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।